अभी वो लोग हमें पैसे तो नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं आप अपने आप को भी बेचें, बेचकर हमारे पैसे हमें दें बस। नहीं भाई, कोई नहीं कमाने वाला तो मैं आप ही था। मेरी 5 बेटियां हैं। अभी मैंने घर भी 2-3 माह से फार सेल लगाया हुआ। जैसे ही घर सेल होता है मैं इन लोगों को पैसे अदा कर दूंगा। अच्छा, 5 बेटियां लेकर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? एक वक्त था कि इनका करोड़ों का बिजनेस था, गाड़ियां थी, कोठी थी, बंगले थे और अपनी शाहाना जिंदगी जो थे वो गुजार रहे थे। अब एक वक्त आ गया है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। सऊदी अरब रियाद शहर में मैंने 15 साल वर्किंग की। ये तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ का टोटल नुकसान था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जिंदगी में ऐसा क्या वाकया पेश आया, इनकी कहानी क्या है, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल चाल है इमरान भाई? जी भाई, तो है। अच्छा इमरान भाई, मुझे बताइएगा कि एक वक्त था आपके पास सारा कुछ था, आज आप चारपाई पर लेटे हुए हैं, ऐसा क्या वाकया पेश आया? जी, मैंने लाइफ में पहले 15 साल जी सऊदी अरब में गुजारे। सऊदी अरब रियाद शहर में मैंने 15 साल वर्किंग की। 15 साल वहाँ पे मैंने काम किया और पैसा कमाया, और पैसा जितना था इकट्ठा करके मैं लेकर पाकिस्तान में आ गया। और यहाँ के मैंने ट्रेवल एजेंसी का काम शुरू किया। मैंने चीज़े वतनी काले रोड पे पार्टनरशिप के साथ ट्रेवल एजेंसी का काम स्टार्ट किया भाई, जिसमें हमने पहला काम ही दुबई का स्टार्ट किया, दुबई के वीज़ा जहाज से। तकरीबन 35 से 40 हमने वीज़ा जहाज खरीदे। सही। 35 से 40 लड़कों के 3-3 माह के हमने वीज़ा लगवा कर वहाँ उनको भेजा। जिन लोगों को लड़कों को जब वहाँ भेजा तो जिन लोगों ने बुलवाया था वो एक शिराजी शाह था लाला मूसा का, और दूसरा भेजने वाले हमारे बॉस थे पिंड इस्लामाबाद में अंसर शाह साहब, मुनीब ट्रेवल वाले हैं, उन्होंने भिजवाया था। वहाँ पे जब लड़के पहुँचे तो उन्होंने कहा जी कंपनी बैन हो गई है, अब इन लड़कों के लिए हमारे पास काम नहीं है और ना इनके आगे वीज़ा जाग लगेंगे। सही। जिसकी वजह से तमाम 35 से 40 जो लड़के हैं वो उधर सड़क पे आ गए, रोड पे आ गए सब। सही। और हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई। हमने वहाँ फिर अपने और दोस्त अहबाब थे, उनसे रब्ता किया, उनसे कहा इन लड़कों को यहाँ पे रखो यार। फिर उन लोगों ने रूम लिए रेंट पे, 2 रूम रेंट पे लेके वहाँ पे उन लड़कों को रखा। 3 महीने हमने रखा, उनको 3 टाइम खाना दिया वहाँ पे। हमने वहाँ पे भाई स्टे इसलिए कराया 3 महीने उन लोग लड़कों को कि उनके 3-3 महीने के तो वीज़ा जाते थे, तो हमारी ये कोशिश थी कहीं और आगे पीछे उनकी कोई एडजस्टमेंट वगैरह हो जाए। जी, एडजस्टमेंट वगैरह के लिए हमने कोशिश की 3 महीने, जिसमें हमारा 35 से 40 लाख रुपया वहाँ नुकसान हो गया, रूम रेंट और 3 टाइम का खाना देने में। वीज़ों का नुकसान कितना हुआ? वीज़े कितने के लिए थे आपने? तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया तो वीज़ा जहाज का सिर्फ नुकसान था। ये सारा आपने अब भरा है? जी, सारा हमारे सर पड़ गया। वो लड़कों को फिर वहाँ पर काम नहीं मिला तो वो लड़के वापस आ गए थे? जी, 3 महीने स्टे जब कराया, आगे पीछे भी कोई अच्छी सेटिंग नहीं बनी, तो उनका वीज़ा जहाज ख़त्म हो रहे थे। जब वीज़ा जहाज ख़त्म हो जाए तो वहाँ जुर्माना शुरू हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए हमने उनको 3 महीने जैसे वीज़ा जहाज ख़त्म हुए सब लड़कों को यहाँ से टिकटें भेज के वापस बुलवा लिए। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा कि क्या आप जो वो लड़कों ने वीज़े लिए थे आपको पैसे देकर, उनके सबके पैसे आपने वापस कर दिए? जी, हम कर रहे हैं। कुछ लड़कों के हमने कर दिए हैं और काफ़ी लड़कों के अभी करने हैं हमने बाकी पैसे। सही हो गया। और उनमें से कुछ लड़कों ने हम पे केसेस वगैरह भी FIA में करा रखे हैं। सही हो गया। वो जो गाड़ियाँ वगैरह थी आपकी वो कहाँ गई? वो भाई सेल करके कुछ लड़कों को हमने जो पैसे वगैरह रिटर्न किए हैं। सही। ये तकरीबन 1.5 से 2.25 करोड़ का टोटल नुकसान था। अभी भी तकरीबन 80 से 90 लाख रुपया हमने देना है लड़कों के वीज़ा जहाज के पैसे हमने। सही हो गया। अच्छा इमरान भाई, बताइएगा घर अपना है आपका?
ये घर अपना है लेकिन फार सेल लगाया हुआ है इसी चक्कर में कि इसको सेल करके जो लड़के बाकी हैं उनको कोई पेमेंट अदा कर दें। अच्छा, एफआईए में आपके ऊपर केस चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप फालजी के मरीज हैं, चारपाई पर लेटे हुए हैं। जी, फिर भी गया हूँ, गाड़ी में लिटा के ले जाते हैं, 2-3 बार 4 बार गया हूँ, फैसलाबाद भी गया हूँ, मुल्तान में भी गया हूँ, जाना पड़ा। फिर भी वो तो बुलाते हैं, जाना पड़ता है वहाँ पर। क्या कहते हैं वहाँ पर बुलाकर आपको? एफआईए वाले आपके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं? जी, उन्होंने बुलाकर यही कहा कि आप इनकी पेमेंट रिटर्न करें, जैसे कैसे भी है, कोई तरीका कोई शेड्यूल बना के इनको पेमेंट रिटर्न करें। चमरान भाई बताइएगा कि अब कैसे ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं? घर में और कोई कमाने वाला है कि ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए? नहीं भाई, कोई नहीं कमाने वाला, तो मैं आप ही था। मेरी 5 बेटियां हैं, एक बेटी की डेथ हो गई, 4 बेटियां भी मेरे पास। सही है। मेरे पास है बेटा नहीं है, कोई बड़ा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जो मेरा कोई आसरा बन सके, सहारा बन सके, ऐसा कोई तो घर का निज़ाम किस तरह चला रहे हैं फिर? बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदका फितराना खैर खैरात से, कोई दोस्त अहबाब के तावन से चल रहा है सिलसिला बस। अच्छा इमरान भाई, तब जब आपके ऊपर अरूज था, बहुत बड़े यार बेली होंगे, दोस्त होंगे जो आपके साथ काम भी करते होंगे, मिलते भी होंगे, तो वो नहीं अब आपका साथ दे रहे? जी भाई, कोई नहीं। जब से 3 साल 6-7 महीने हो गए बेड पे लेटा हूँ, मैंने एक कदम नहीं चल के देखा। सही। 3.25 साल हो गए, बिल्कुल मैंने एक कदम चल के नहीं देखा, बिल्कुल लेटा पड़ा हूँ बेड पे। और तब से सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, जैसे जैसे जिन जिन लोगों को पता चला, दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज भाई सब छोड़ गए। बिल्कुल यकीन करें, फ़ोन भी करें उनको फ़ोन भी नहीं उठाते, सलाम दुआ तल्लक वास्ता सब ख़त्म हो गया। यानी अरूज था तो सब साथ थे, आज जवाल आया तो कोई भी नहीं है। अरूज था, सब तल्लक वास्ता भी था, सब कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ है तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यकीन कीजिए, कोई हाल भी नहीं पूछता कि तो आपका हाल क्या है, ये भी नहीं पूछता ये। अच्छा, जिन्होंने फ्रॉड किया था उन्होंने कभी रब्ता नहीं किया कि यार इमरान आप किस हालत में हो, हमने इकट्ठे कारोबार किया था, चले कुछ हम करते हैं, कुछ आप कर लो? नहीं सर, कोई नहीं। उनमें से एक है, वो रब्ता कर रहा है और तावन के यकीन दहानी भी करा रहा है। खालिद नाम का है जो खुशा वाला, वो मेरे साथ राब्ते में है और तावन के यकीन दहानी भी कहा है कि मैं आपके साथ तावन वगैरह करूँगा इस मामले में इंशाल्लाह। अभी यकीन दहानी कराई है, अभी अल्लाह ताला करे तावन करेगा तभी पता चलेगा सर। अच्छा इमरान भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं? आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, किस तरह बचा जाए इस फ्रॉड से? बस ये जो करने वाले हैं हम तो उनसे आगे गुजारिश करेंगे, खुदा के लिए ऐसा मत किया करें, क्योंकि पीछे बहुत सिलसिला ख़राब है। पाकिस्तान के हमारे हालात ऐसे हैं, लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारों ने पैसे किए थे। अभी वो लोग हमें पैसे तो नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं आप अपने आप को भी बेचकर हमारे पैसे हमें दें, बस दूसरी बात नहीं है। उन्हें ना तो हमारी किसी तकलीफ़ से है, ना हमारे फालज से है, ना हमारे से है, उनको उनके पैसों से वो बोल रहे हैं हमें हमारे पैसे चाहिए। अभी वो मेरे घर के पीछे पड़े हैं, भाई घर सेल करके हमें दो। अभी मैंने घर भी 2-3 माह से फार सेल लगाया हुआ है, जैसे ही घर सेल होता है मैं इन लोगों को पैसे अदा कर दूँगा। अच्छा, 5 बेटियां लेकर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? अल्लाह की ज़मीन काफ़ी है भाई, कहीं इधर उधर कहीं बैठ जाएंगे, कोई रेंट का मकान लेकर बैठ जाएंगे, टाइम पास कर लेंगे। मुझे लास्ट में अपना मोबाइल नंबर बताइएगा अगर कोई भाई आपसे रब्ता करना चाहे तो। भाई मेरा मोबाइल नंबर जोंग का नंबर है 0315 83 98 540 8398 540। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने इमरान भाई की गुफ्तगू सुनी, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान फरमाए। बाकी जो भाई इनके साथ फ्रॉड कर गए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कम से कम थोड़ा बहुत इनके साथ लाजम तावन करें, ताकि
कर्ज जो है वो शहीद को भी माफ़ नहीं होता। तो ये अपने कर्ज से जान छुड़वा कर अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सके और अपना इलाज करवा सके और अपने जो बच्चे हैं उनमें रह सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।